हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज जो चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ वो क्या है, चैप्टर नंबर 2 जो ऑर्गेनिक में आता है, अल्कोहल फिनॉल ईथर। जैसे तुम्हें पता होगा हमारा जो प्रीवियस लेक्चर जो था वो एक सीरीज़ था, जिस सीरीज़ में हेलो अल्केन हेलोरिन्स का जितने भी PYQ 10 साल का था, 2015 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चन था वो सारे मैं कवर कर चुका हूँ। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 अल्कोहल फिनॉल ईथर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 बिना देर किए, हाँ पहले हम तुम्हें एक चीज़ बता देते हैं, नोमेनक्लेचर का स्टाइल। हाँ तो देखो नोमेनक्लेचर का स्टाइल, पहले नेमिंग का जो एक फॉर्मेट है ना, बेसिक सा फंडा मैं देख देता हूँ। रूट वर्ड मिडिल में रहेगा, उसके बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद आएगा सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, उसके पहले क्या आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स, उससे पहले आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। अच्छा पहले देख लेते हैं क्या क्या होते हैं ये चीज़। रूट वर्ड मतलब लॉन्ग चेन में जितने कार्बन्स होते हैं, मीथ ईथ प्रोब्यूट, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक, मीथ ईथ प्रोब ब्यूट ऐसे ही आता है। ठीक, अभी देखो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। अगर मान चलो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा उसे क्या कहते हैं, अल्केन कैटेगरी में। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा उसे क्या कहते हैं, अल्किन कैटेगरी। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आएगा उसे कहते हैं अल्काइंस कैटेगरी। तो यानी अगर सिंगल बॉन्ड आएगा उसे कहते हैं अल्केन एनी कैटेगरी, अगर डबल बॉन्ड आएगा उसे क्या कहते हैं एनी कैटेगरी, अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा उसे क्या कहते हैं वाई एनी कैटेगरी। ये सिंपल सा, ये 10th में भी था, CBSE 10th में था। हाँ तो सेकेंड सफिक्स कैसा आएगा, याद करो ये कॉन्सेप्ट में बताया हुआ ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना फंक्शनल ग्रुप। तो अगर एक कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा उसका जो सफिक्स आएगा, जैसे मान के लो अल्कोहल है, OL कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, ये 11th का पार्ट है, ये तुम्हें पता होगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा। FG इट मे बी OL, इट मे बी आल कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड के लिए इट मे बी ओइक एसिड। ठीक, ऐसे ही अमाइड ऐसे आएगा, अमाइन। अच्छा प्राइमरी सफिक्स क्या है, अगर कुछ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर साइक्लिक चेंज आ जाएंगे उसे क्या कहते हैं साइक्लो, तो प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लोटर्म आएगा। अच्छा सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, अगर एक कंपाउंड में, अच्छे से सुन लो ये बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, अगर दो कंपाउंड होगा, एक कंपाउंड में अगर दो फंक्शनल ग्रुप होंगे तो दोनों में से एक तो कोई पावरफुल होगा ना, सिमिलरिटी ऑर्डर में हायर लेवल में आएगा ना, तो जिसका पावरफुल ऑर्डर आएगा, जिसका सिमिलरिटी ऑर्डर में जो आगे आएगा उसका सफिक्स आएगा, जिस जो लेस आएगा, लेस प्रायर होगा, लेस सीनियर होगा या जूनियर होगा उसका प्रीफिक्स आएगा। सपोज मान के चलो अल्डिहाइड है और ईस्टर है, तो अल्डिहाइड ईस्टर एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है, स्थित है। तो अगर दोनों में से अगर सीनियरिटी ऑर्डर हम देखेंगे तो ईस्टर आगे आएगा, अल्डिहाइड पीछे आएगा। तो अल्डिहाइड का जो पीछे आएगा उसे कहते हैं फॉर्माइल। अगर मान के चलो एक कंपाउंड में अल्डिहाइड आगे आएगा उसे कहते हैं अल अल्डिहाइड सफिक्स। तो वैसे ही कुछ आएगा, हाँ हाइड्रोक्सी फॉर्माइल ऑक्सो कीटो ऐसे कुछ था। हाँ ये तुम्हें याद होना चाहिए, अगर नहीं है तुम्हें याद कर लो, अभी 11th का थोड़ा देख लो, उसका याद हो जाएगा। हाइड्रोक्सी फॉर्माइल ये सब कुछ होता है। ठीक है, तो अभी ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा, इसको लेके हम चलेंगे नोमेनक्लेचर की तरफ। नोमेनक्लेचर यानी PYQ के नोमेनक्लेचर। हाँ ठीक है तो चलो चलते हैं बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 2022 में क्वेश्चन आया था IBSE का। कितने घटिया क्वेश्चन, कितने बेहतरीन, किसे बेमिसाल, कितने अच्छा क्वेश्चन, यूं ही चुटकी में हो जाएगा। हाँ देखो पहले हम चेक करेंगे क्या, लॉन्ग चेन। तुम बताओगे सर ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो हम ऐसे लॉन्ग चेन कंसिडर करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। ठीक, अभी देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये OH, इसको कंसिडर करना जरूरत है ना, बस लॉन्ग चेन 1 2 3 4। कोई बताएगा सर यहाँ से भी तो होगा 1 2 3 4। अरे मूर्खों, यहाँ से अगर शुरू करेंगे अल्कोहल जो OH है ना वो 3 पोजीशन पे आएगा, अगर यहाँ से शुरू करेंगे अल्कोहल OH 2 पोजीशन में आएगा। एक पॉइंट था ना लीस्ट लोकांट,
जितने जल्दी जाएंगे इतना ऐसे एक रास्ता फॉलो करेंगे जिस रास्ते पे जाकर हमको जल्दी भेंट होगी किसके साथ, एक फंक्शनल ग्रुप के साथ। इट मे बी फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे ही कुछ था कॉन्सेप्ट्स। हाँ, तो देखो लॉन्ग चेन यहाँ आ गया क्या, 4 कार्बन। तो अगर ये लॉन्ग चेन में नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। तो देखो लॉन्ग चेन 4 कार्बन तो ब्यूट, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है ना, ब्यूटान। OH के लिए सफिक्स क्या आएगा, ऑल। कौन से पोजीशन पे, 2, ब्यूटान 2 ऑल। अच्छा तुम बताओगे सर AN ही होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे O है ना, अल्फाबेटिक ऑर्डर अगर आ गया भावेल तो यहाँ पे ANE नहीं आएगा, सिर्फ AN आएगा बस। अभी देखो चेन का काम खत्म, OH का काम खत्म, ऑल हो गया। मिथाइल का काम हुआ है क्या, नहीं ना। मिथाइल कहाँ पे है, 2 पोजीशन, बस 2 मिथाइल, ब्यूटान 2 ऑल, बस नोमेनक्लेचर खत्म। अभी देखो 2018 में आया था क्वेश्चन, देखो पहले वही वाला चीज हम देख लेते हैं। क्या करेंगे, एक लॉन्ग चेन कंसिडर करेंगे। तुम बताओगे सर यहाँ तो ब्रांचिंग बहुत है, देख लो लॉन्ग चेन कहाँ पे हो सकता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ पे देखो C2H5, तुम्हारा आंखें जो है ना वो धोखा खा जाएगा, यहाँ पे C2H5 लिखा है। हाँ, बहुत चालाक है, चालाक ब्रो, एक डायलॉग कहते हैं ना, चालाक ब्रो, वैसे ही एग्जामिनर अभी हो गया चालाक ब्रो। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कार्बन टोटल है, तो अभी यहाँ से सब ब्रांचिंग हो जाएगी, सब ब्रांचिंग। तो लॉन्ग चेन क्या आएगा, 1 2 3 4 5। तुम बताओगे सर यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। अच्छे से देखो, अगर यहाँ शुरू करेंगे हमारे जल्दी कार्बन 2 पे आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप, तो हम इसी डायरेक्शन से शुरू करेंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 5 कार्बन। तो अगर 5 कार्बन रूट वर्ड क्या आएगा, पेंट। अच्छा सिंगल बॉन्ड है ना, पेंटान। OH है ना, ऑल। कौन से पोजीशन, 2 पोजीशन, तो यहाँ पे लिखो पेंटान 2 ऑल। अभी देखो रूट वर्ड का काम खत्म, फंक्शनल ग्रुप का काम खत्म, सिंगल बॉन्ड का काम खत्म। अभी दोनों का काम हुआ है क्या, नहीं ना, तो वो क्या है, ब्रांचिंग, उनके क्या आएगा, प्रीफिक्स। तो 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल है, तो लिखोगे 3,3 डाईमिथाइल। बस 2 क्वेश्चन खत्म हो गया, यूं ही यूं ही यूं ही। हाँ देखो 2017 में आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन, इजी सा, बहुत ही इजी है। देखो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड भी है, OH भी है। हमको ऑब्वियसली पता है OH बहुत ही औकातियस पर्सन है ना, औकातियस फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ से 1 शुरू होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 4। यहाँ से तो कर सकते हो 3 4, एक ही बात है। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। पहले लॉन्ग चेन कितना है, 4 कार्बन, लिख लो ब्यूट, ब्यूट। अच्छा इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड ऑब्वियसली होना ही चाहिए। अगर सिंगल बॉन्ड ही नहीं होगा तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड कैसे आएगा, चेन कैसे फॉर्मेशन होगा, ब्यूट कैसे आएगा, ठीक है ना। तो अभी देखो तो ब्यूट हो गया ना। अभी कार्बन देखो रूट वर्ड, उसके बाद क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स क्या क्या होते हैं, एनी, ईएनी, वाईएनी। तो ईएनी कहाँ पे, कार्बन 2 पे है ना, तो 2EN, बस EN, ई नहीं आएगा, क्यों, OH है ना, 1 ऑल। आहा पूरे नजर लग जाएगा बे, ब्यूट 2EN 1 ऑल। अभी देखो देखो ये काम खत्म, डबल बॉन्ड का काम खत्म, OH का काम खत्म। अभी दोनों का काम हुआ है क्या, नहीं ना। अच्छा दोनों सब्स्टिट्यूएंट, अच्छा दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है ना, अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग होंगे उनके बीच कैसे ऑर्डर आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ब्रोमीन में ब्रोमी बी, ब्रोमो बी से शुरू होगा, मिथाइल एन से शुरू होगा। तो पहले हम ब्रोमीन का मेंशन करेंगे, मेंशन यानी हैशटैग नहीं, ये वाला मेंशन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, हाइपेन जरूरत है हमको, हमको नहीं एग्जामिनर पे, मिथाइल। जहां पे डिजिट लिखोगे वहां पे लेफ्ट साइड राइट साइड में जैसे इंडिकेटर दिया जाता है वैसे ही ये इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर राइट इंडिकेटर। हाँ अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बिना देर किए। देखो यहाँ पे 2017 में आया था सेम क्वेश्चन। अच्छा तुम्हें पता होगा अगर CH4 होगा, अगर CH4 में से एक हाइड्रोजन चला जाएगा उसे क्या आएगा, CH3। अगर CH3 आएगा उसे क्या कहते हैं, मिथाइल। जैसे CH4 से आएगा CH3 उसे क्या कहते हैं, मिथाइल। वैसे ही तुम सोचोगे ये सर अगर यहाँ पे बेंजीन तरह कुछ ग्रुप्स हैं, बेंजीन, एक बेंजीन है ना, अगर बेंजीन है यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, हर किसी को पता है दुनिया में, हर किसी को पता है यहाँ पे हाइड्रोजन है। अगर तुम्हें नहीं पता ना तुम एक काम करो, उधर साइड में जाके
डूब मरो, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक, हाइड्रोजन है ना। तो अभी हाइड्रोजन जो है ना, अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा तो बेंजीन का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। अगर एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, C6H5 ना। तो तुम बताओगे जैसे CH4 से अगर एक हाइड्रोजन चला जाएगा उसे क्या कहते हैं, CH3 मिथाइल। सर अब क्या देख रहे हैं सर, कैमरा, ठीक है देखिए। तो मिथाइल, वैसे तुम सोचोगे ये CH4 CCH6 बेंजीन है, तो एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो CCH5 बेंजाइल आ जाएगा। नो नो, ये गलतफहमी में मत पड़ना, ठीक है। बेंजाइल अलग है, मैं बताया था बेंजाइल अलग है। तो ये क्या है, फिनाइल। तो देखो लॉन्ग चेन कंसिडर करते हैं, ये OH है ना, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये क्या है, फिनाइल ग्रुप CCH5। तो क्या लिखोगे, पहले रूट वर्ड का काम खत्म करो, 3 कार्बन प्रॉप, डबल बॉन्ड है कहाँ पे, 2 पोजीशन पे, 2En, OH 1 पोजीशन पे है ना, 1 ऑल, बस प्रॉप 2En 1 ऑल ना। अभी देखो हर किसी का काम खत्म, इस सिवाय इसका, कौन सा पोजीशन, 3 पोजीशन, तो 3 फिनाइल, नॉट बेंजाइल, बेंजाइल अलग है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी हाँ 2017 में आया था, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ईथर का, देखो। अच्छा ये क्या है, CH3 मिथाइल ना, देखो कितने बेहतरीन क्वेश्चन, मिथाइल ऑक्सीजन। तुम्हें पता होगा 9th 10th में जो संस्कृत जो लेते हैं ना, उसमें संस्कृत पता है ना, देवनागरी भाषा, हाँ, जो देवताओं के उनके जो बात करने का जो तरीका है वो देवनागरी, हाँ तुम्हें पता होगा शायद सर, हाँ। तो देखो वैसे ही एक होता है ना, संधि कुरुतो संधि विच्छेदो, यानी दो टर्म को जोड़ना, संधि कुरुतो। तो यहाँ पे देखो एक मिथाइल CH3 मिथाइल है ना, ये ऑक्सीजन, तो अगर दोनों को मिलाओगे क्या हो जाएगा, मिथाइल ऑक्सीजन, मिथॉक्सी। तो ये एक संधि हो गया, हाँ, तो माइन हो गया। देखो ये भी क्या है, मिथॉक्सी। तो लॉन्ग चेन कंसिडर करते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2, जहां से शुरू करो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अगर मान चलो ये हमारा लॉन्ग चेन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है ना, प्रोपेन। अभी देखो ये एक ब्रांचिंग, ये एक ब्रांचिंग, तो क्या है, ये मिथॉक्सी, ये मिथाइल, तो मिथाइल, ये मिथॉक्सी, तो ये 2 पोजीशन, तो 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी ऑक्सीजन है ना, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, बहुत बहुत सिंपल। अभी देखो ये प्रीवियस जैसा क्वेश्चन 2016 में आया था, लॉन्ग चेन 1 2, ये क्या है, फिनाइल, अभी मैंने बताया। तो 2 फिनाइल डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 फिनाइल, रूट वर्ड कितना, 2 कार्बन, ईथ, सिंगल बॉन्ड है इथान, 1 पोजीशन OH ऑल, बस काम खत्म, क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। देखो बेंजीन के ऊपर OH, ये सब क्या है, तुम बताओ सर ये तो फंक्शनल ग्रुप है, हाँ फंक्शनल ग्रुप है। अगर मान के चलो दोनों में से एक फंक्शनल ग्रुप बड़ा आ जाएगा तो वो क्या होगा, पावरफुल ना। अभी देखो इन दोनों को भूल जाओ, नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन को भूल जाओ, अभी क्या है, OH। अच्छा बेंजीन के ऊपर अगर OH आएगा उसे क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं ना, हाइड्रोक्सी बेंजीन फिनॉल जो कहते हैं, कार्बिनॉल भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, हाँ, लेकिन फिनॉल मान के चलो, फिनॉल। तो अगर ये फिनॉल होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो 2 5% दो नाइट्रो ग्रुप है ना, वो सब्स्टिट्यूएंट में आ जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 2,5 डाई नाइट्रो फिनॉल, फेनॉल कहते हैं, फिनॉल कहते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आहा 1 2 3, तुम बताओ सर डबल बॉन्ड तो फंक्शनल ग्रुप होता है, हाँ हमको पता है, हमको भी पता है रे बाबुआ। ये देखो ये चीज याद होना चाहिए तुम्हें, FDTS, फंक्शनल ग्रुप पहले, प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं होगा ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा तो सब्स्टिट्यूएंट चेन। तो यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप चेयर, चेयर में बैठा, चेयर, हाँ व्हील चेयर पता है ना, ऐसे ऐसे, हाँ। तो 1 2 3, तो देखो लॉन्ग चेन आ गया, प्रॉप 3 कार्बन प्रॉप। अच्छा डबल बॉन्ड है ना, कहाँ पे, 2 पोजीशन, 2En, OH है ना, OH के लिए क्या लिखा जाएगा, OL, कौन से पोजीशन पे, 1, सिस्टमेटिक हमको चाहिए, सिस्टमेटिक नेम। तो यहाँ पे 2 पोजीशन में मिथाइल है ना, 2 मिथाइल, हाय हाय 2 मिथाइल प्रोपांचुअल, प्रॉप 2En 2 हाँ, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मिथाइल हो गया, 7 क्वेश्चन हो गए क्या,
7 क्वेश्चन हो गया, हाँ सॉरी क्वेश्चन 9 नहीं हुआ, 8 हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बिना देर किए, हाँ देखो सेम, बहुत बढ़िया, 1 2 3 4 3 4, ये भी नीचे आ सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये लॉन्ग चेन होगा ये क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट चेन। बस पहले 4 कार्बन ब्यूट लिख लेते हैं, ब्यूट, हाय हाय ब्यूट। डबल बॉन्ड कहाँ पे है, कार्बन 2 पे। तुम बताओ सर कार्बन 3 पे भी है। अरे शुरू हम कहाँ से कर रहे हैं नंबरिंग, इसी साइड से। अगर इसी साइड से कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड कहाँ से शुरू हो रहा है, कार्बन 2 पे। अगर कार्बन 2 पे अगर शुरू होगा तो हम क्या हो जाएगा, ये कार्बन 2 ब्यूट 2 EN, 1 पोजिशन में OL, ये सब्स्टिट्यूएंट 3 मिथाइल। हाँ बहुत बढ़िया। ये क्या मैं बताऊं, 1 2 3 4 ब्यूटान 12, ब्यूटान 12 2 पोजिशन पे 2015 में आया था शायद, ये वो फॉरेन में आया था। देखो फॉरेन में कितने घटिया क्वेश्चन देते हैं। हाँ बस अभी नोमेनक्लेचर जितने भी क्वेश्चन था 10 साल से जितने भी क्वेश्चन था वो खत्म हो गया। अभी 2-3 क्वेश्चन होगा स्ट्रक्चर्स में, बस खत्म। अभी सर हमारा बैठे हैं तो पता होगा, जो रिवॉल्यूशन एजुकेशन, हाँ चेक कर लेना, वो भी वेट कर रहे हैं, उनका टाइम बहुत ही कम है, टाइम बहुत ज़्यादा है यानी वो बहुत क्या बिजी पर्सन है, बहुत बिजी पर्सन है, हमरे से भी ज़्यादा। उनका फॉलोअर्स ही बहुत है, लाख हमारा फॉलोअर्स, तो पता होगा। तो देखो बिना देर के शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर, वो क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखो COH, COH का मतलब ये देखो अल्कोहल है ना, ROH पता है ना, ROH, बस वही वाला बात पूछ रहा है। R का मतलब अल्काइल ग्रुप है ना, तो कार्बन CH3 जो भी होगा, तो COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज, तो ये जो बॉन्ड एंगल के बारे में पूछ रहा है। अच्छा अल्कोहल 2 लोन पेयर होते हैं ना, ठीक, बहुत बढ़िया। वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट्स लेस देन, हाँ देखो देखो देखो। अच्छा ये जो कार्बन होगा वो sp3 हाइड्राइड होगा ना, ऐसे देख लो। टेट्राहाइड्रल, नॉर्मल टेट्राहाइड्रल एंगल कैसे होता है, ये वाला होता है ना, तो ये जो एंगल होता है 109 ऐसे होता है ना, 9.5 डिग्री का आता है। हाँ लेकिन इसमें जो एंगल आएगा ना वो इससे भी कम आएगा, यानी स्लाइटली लेस देन आएगा। क्यों आएगा, ग्रेटर देन आ सकता था, क्यों आएगा। अच्छा एक्सपेक्टेड एंगल क्या था, 109.28, ये वाला आना था ना, आना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या है, 2 लॉन पेयर बैठे हैं ना, हमको पता होगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4 11 क्लास 11 स्टैंडर्ड 11 NCERT, चाहे तुम जो भी बुक फॉलो करो, उसमें था ना जो नॉन बॉन्डेड और इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जो लॉन पेयर होते हैं ना, वो बेमिसाल रिपल्सन दिखाते हैं। अगर उनके बीच रिपल्सन ज्यादा मात्रा में होगा उनका रिजल्ट कौन महसूस करेगा, ये जो बॉन्ड है ना इनके बीच जो रिपल्सन किया गया, जो रिपल्सन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन में से इनका इंट्रैक्शन इनको महसूस होगा। तो महसूस होने से होगा क्या, अगर रिपल्सन यहाँ ज्यादा होगा ये इसको धकेल लेगा, इसको इसे धक्का देगा ना, तो ये धक्का देने के बाद क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड एंगल था धीरे धीरे घट जाएगा, तो लेस देन ये आएगा, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद लास्ट क्वेश्चन है, द COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल। अभी देखो क्वेश्चन वैसे ही था, लेस देन क्यों लेस होगा, क्योंकि लॉन पेयर भी रिपल्सन ज्यादा होगा। अगर लॉन पेयर रिपल्सन अगर कम होता शायद बॉन्ड एंगल ज्यादा आता। अगर रिपल्सन कम होगा तो धक्का अगर नहीं देगा तो ये बॉन्ड एंगल ज्यादा डिक्रीज तो नहीं होगा ना। अगर धक्का ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल बहुत पास आ जाएंगे, अगर ज्यादा पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल घट जाएगा, सॉलिड लाइन के बीच। तो यानी जो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा किन के लिए हो रहा है, रीजन क्या है, ड्यू टू रिपल्सन इंटरेक्शन बिटवीन 2 लॉन पेयर। बहुत बढ़िया, तो असर्शन इज ट्रू and reason is the correct explanation for A। तो प्रीवियस 10 साल के जितने भी नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन था और जितने भी स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन था आज मैं ख़त्म कर दिया। तो नेक्स्ट जो सेशन आएगा, जो टॉपिक आएगा, जो लेक्चर या वीडियो आएगा उसमें से हम रिएक्शन से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।